नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका प्रश्न ये है कि आईएएस की कोई लाइन है या नहीं। तो पहली बात तो आईएएस की कोई सेपरेट लाइन नहीं होती है। सारे ग्रहों और रेखाओं को देख करके प्रोमिनेंट इंडिकेशन निकलता है कि आप इस प्रकार के टॉप लेवल पोजीशन तक, अथॉरिटी पावर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और अगर नहीं पहुंच पा रहे तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके विषय में ही अभी चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कि आपका जो माइंड लाइन है वो दोनों हथेली में बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, पूरे हथेली के एकदम आर पार जा रहा है। और जब माइंड लाइन व्यक्ति का लॉन्ग होता है तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके काम करना, बहुत ज़्यादा शिक्षित होना, नॉलेजेबल जो यहाँ पर्सनैलिटी होती है वो होने के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलना। क्योंकि जितनी लंबी मस्तिष्क रेखा रहेगी उतना सही ढंग से व्यक्ति सोच समझ पाने में, उतना क्विकली रिस्पॉन्ड करने यहाँ पाने में, और उतनी स्ट्रांग मेमोरी शार्प होने जैसे योगों को ये निर्मित करता है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ और स्टडीज़ के द्वारा ग्रेट सक्सेस मिलता है। तो ये माइंड पूरी की पूरी कैपेबल है किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने या क्लियर करने के लिए। लेकिन एट द एंड यहाँ पर सैटर्न और सन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर के आपका जो लक है वो मेरिट लिस्ट में या फाइनल रिजल्ट में काम करता है। और आपके साथ सीन यही हुआ है कि आप इंटरव्यू तक भी पहुंच चुके हैं लेकिन आपका क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है और सूर्य पर भी आड़ी रेखा है। ये जो आड़ी रेखा होती है ये वैसे तो इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, जो कि बेसिकली मूड स्विंग्स के इश्यूज़ को और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण हमेशा अपने काम में यहाँ एक प्रकार से अपग्रेडेशन या परिवर्तन करने जैसे, और हमेशा अपने वर्क के रिगार्डिंग वैरायटी रखने जैसे योगों को निर्मित करता है। और इस कंडीशन में ये मेनली सोशल वर्क में व्यक्ति को इंगेज करता है और क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के द्वारा नेम फेम या सक्सेस दिलवाता है। परंतु मेन कंसर्न ये है कि जब भी कोई आड़ी रेखा किसी भी पर्वत पे होती है तो वो उसको फ्री विल नहीं देता है। फ्री विल नहीं देने का तात्पर्य है कि वो जो ग्रह है या जो रेखाएं हैं वो अपने रिस्पॉन्स सही ढंग से नहीं दे पाती हैं। और यही एकमात्र रीज़न है कि सैटर्न पर ये आड़ी रेखा आपको मूड स्विंग इशू देगा, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, कोई काम एक सिंगल मेहनत में नहीं बनना, रुक रुक करके देरी से काम बनना, चिंतन मनन ज़्यादा होने लगना, और ये लोनलीनेस भी देता है, सैडनेस भी देता है, और भीड़ से अलग एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। और जो सूर्य के ऊपर ये क्रॉस का साइन हो गया है तो इस कंडीशन में जो नॉलेज है तो ऐसा लगता है कि उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल पाता है, एक्सपेक्टेड गेन्स वैल्यू या सक्सेस नहीं मिल पाता है, अपने लोगों से बहुत दफ़ा धोखा मिलना, मिसगाइड मिसयूज़ होना, किसी के लिए सेल्फलेसली एफर्ट किया लेकिन सामने वाला वैल्यू ना करे, ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। क्योंकि सूर्य मेन कारक है नेम फेम रिस्पेक्ट एंड सक्सेस का। तो जब यहाँ पर आड़ी रेखा होगी तो अंडररेटेड वर्क करते हुए या फिर अंडर वैल्यूड देखने को मिलते हैं। पिता का कारक है तो पिता से वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति भी ये देता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा रहेगा, रेमेडीज़ के द्वारा ये चीज़ें ठीक होती हैं। और रेमेडीज़ इसलिए यहाँ पर जो है करवाई जाती है ताकि जो भी पेंडिंग कर्मास हैं वो क्लियर हो सके। क्योंकि इस प्रकृति से हम सब लेना जानते हैं लेकिन इस प्रकृति को बहुत कम लोग ही हैं जो दे पाते हैं। तो यहाँ पर आपको पामिस्ट्री के द्वारा सजेशन भी ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें प्रकृति का भला हो सके, आपके हाथ से डोनेशन हो सके। तो यहाँ पर आपको एक तो जो इसका रेमेडी रहेगा वो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर ही दिया जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप काल भैरव अष्टकम सुनते हैं, काल भैरव अष्टकम शिव जी का ही रूप है। और इस कंडीशन में ये पाया गया है कि सिर्फ इसको सुनने से, सुबह शाम सुनने से जो शनि के दुष्प्रभाव हैं, जैसे काम में जो है अड़चन बाधा आना, फाइनल रिजल्ट ना आ पाना, सेटिस्फेक्शन ना मिलना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, इंट्यूशंस बढ़ने लगते हैं, लक का सपोर्ट मिलने लगता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस प्राप्त होने लगता है। तो इसका जो लिंक भी रहेगा वो भी आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर ये सुनते हैं लाभ है, और अगर इसको एक प्रकार से चैंट करना शुरू करते हैं तो सोने पे सुहागा वाला बात है। सिर्फ यहीं पे दिक्कत है और ओवरऑल पाम आपके कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये चीज़ जैसे ही ठीक हो गई वैसे ही आप टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर विराजमान हो जाएंगे। गुड न्यूज़ आपके घर में इंस्टेंटली आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल पाम के
एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं और किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में जो एनर्जी है बहुत जल्दी एक्सप्लोर होता है, बहुत जल्दी एनर्जी बाहर निकलता है, इसलिए थॉट्स पर जल्दी रिएक्ट करना, इमोशंस जल्दी निकल जाना, हाजिर जवाबी देखने को मिलना, क्योंकि लिटिल फिंगर बढ़िया है यहाँ पर, ये सब कॉम्बिनेशन दे रहा है। नेगेटिव पॉइंट इसमें ये होता है कि कई मर्तबा बिना सोचे समझे कहे गए बात से या किए गए काम से या लिए गए निर्णय से नुकसान ज़्यादा होता है। टेम्परेरी बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है उसको खो देते हैं जल्दबाजी में किए गए काम से। तो आप कोई भी निर्णय लें तो प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करें। और बहुत इम्पेशेंट टाइप का नेचर इस प्रकार का पाम का स्ट्रक्चर देता है। अगर आपका पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो एक प्रकार से पाम आपका स्क्वेरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है और इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते। और फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड। अर्थ एलिमेंट हैंड में प्रैक्टिकली और इमोशनली बहुत स्टेबल पाए जाते हैं, तमाम तरह के स्ट्रेसफुल एंड ट्रबलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चेंजेस अपने लाइफ में करते रहने की आदत नहीं होती, बहुत स्टेबल और स्थिर किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर ये देता है। लेकिन ये जो शॉर्ट फिंगर है ये थोड़ा मन आपका विचलित करेगा, इम्पेशेंट बनाएगा। तो इसलिए इस जो भी कुछ अपने जीवन में चाहिए उसके लिए प्रो कॉन्स एनालिसिस करना ज़रूरी है, प्लस पेशेंस रखना ज़रूरी है। दैट्स इट। यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर कंजंक्ट होती है थर्ड फिंगर के, तो इस कंडीशन में बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होता है। आप जैसे जातकों की घर में बहुत चलती है, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए इतना कर गुजर जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का हिम्मत नहीं होता आपके सामने आवाज़ ऊंची करके बात कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप जैसे ज़्यादा अपने लाइफ में कर जाते हैं अपने फैमिली के रिगार्डिंग। और यहाँ थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, तो कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रॉयल्टी के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देगा, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी इसे कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुद के एफर्ट और मेहनत से ही जीवन में तरक्की करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं ये कई मरतबा एग्रेशन के कारण रिलेशन में होने वाले ट्रबल एवं डिस्टर्बेंस एवं दूरियों को फिर क्रिएट करने लगता है। तो इसीलिए बहुत कम ही रिश्ते जो है लंबे समय तक टिक पाते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा गैप तो रिश्तों में आपके आता ही है। यानी गैप इन द सेंस कि कनेक्शन में गैप होना, को एक प्रकार से कॉन्टेक्ट कन्वर्सेशन में गैप होना। फिंगर के ये जो नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। आप दूसरों को बहुत सही सजेशन या एडवाइस दे पाएंगे, लेकिन अपने विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित या कन्फ्यूज्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि नोट व्यक्ति का जितना क्लियर होता है उतना सही विज़न जो है या उतना विज़न जो है क्लियर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये डिस्टर्ब है, इसी कारण से किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई डिसीजन भी लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक जा रही है, इंटरनल मास आपका थोड़ा दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग ये सही इंडिकेशन नहीं होता है। हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेसेस, वरीज या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा वीक होते हुए देखने को मिलता है। हालांकि आपका शुक्र अच्छा डेवलप्ड है जो संजीवनी का काम करता है, तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य हानि में बहुत जल्दी रिकवरी करवाएगा आपको। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आवेश में आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि थंब का जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एंड एटीट्यूड ये बिल्ड करता है, तो बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय और बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए भी देखने को मिलते हैं। और योग का चिन्ह जब डेवलप्ड होता है तो ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत सही देता है। पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, आलीशान घर का सुख भोग पाना और अच्छा पैसा अर्जित कर पाना। कॉन्सेंट्रेशन भले ही थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा हो सूर पर क्रॉस के कारण, लेकिन इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। सीखने, समझने और बातों को याद रखने की सक्षमता। कभी किसी भी प्रकार की बहसबाजी में ना उलझें, ये आपका समय, एनर्जी जाया करेगा और आपका जो वैल्यू है उसको कम करेगा। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी सेकंड फेलेंज पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमेशा वाद विवाद या बहसबाजी जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं आपका काम और ज़्यादा बिगाड़ेगी ना कि बनाएगी। इसीलिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या किसी भी प्रकार का लॉजिकल वे से किसी को भी
अपनी बात को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसके अलावा यहाँ देखें तो जब नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो थोड़ा मनमोजी किस्म का नेचर भी होता है, प्लस ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पाए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को बहुत सही तरीके से हील कर सकते हैं, अपने बातों से प्रेरित व प्रभावित कर सकते हैं। और शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो जीवन में तकरीबन सारे शौक और अरमान आप पूरे कर पाएंगे। आपका कोई भी अरमान यहाँ पर पेंडिंग नहीं रहने वाला है। और इस कंडीशन में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और आपका शौक़ है तो उसको 1000 में भी आप लेंगे, लेकिन कभी भी अपने कंफर्ट, लग्जरीज, डिज़ायर, एम्बिशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, इन 6 चीज़ों के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए घूमना फिरना, अपने आप को मेंटेन रखना और बहुत हाई टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने, ये सब कॉम्बिनेशन रहेगा। आपका जो अपर पोजीशन है, अपर पोजीशन में जितने अमाउंट है वो बहुत स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में फाइनल रिजल्ट आपको मिल नहीं पा रहा है। बहुत लोग आपको कहेंगे कि इतना कैपेबल होने के बाद भी कहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत कहीं नहीं आ रही, सिर्फ ये जो है इनको फ्री विल नहीं मिल पा रहा है, और वो उसके रिगार्डिंग आप कर्मास करिए। आप यहाँ पर शनि के रिगार्डिंग और जुपिटर के रिगार्डिंग यहाँ पर वट वृक्ष लगा सकते हैं, बरगद का पेड़। ये पेड़ लगाना नहीं, सिर्फ इसकी एक प्रकार से लगा के छोड़ नहीं देना, इसकी केयर भी करना है। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा, ज्ञान का सदुपयोग हो पाएगा, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, और जो भी अननेसेसरीली जो इवेंट्स होते हैं या रुकावटें आती है वो सब खत्म होगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो देखिए, जुपिटर माउंट जब भी कम डेवलप्ड होता है या दब रहा होता है तो फैमिली से जितना एक्सपेक्ट करते उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। फैमिली से थोड़े दूर रहने के योग भी निर्मित होते हैं। ये बात सही है कि आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब जब आप एक्सपेक्टेशन वहाँ से कुछ लगाएंगे तो वो फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज आएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन निकल ली है, ये बहुत एम्बिशियस टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। इसे प्रोग्रेस लाइन कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक लगातार प्रयत्न करते हुए देखने को मिलता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता है। बचपन से बहुत बड़े अरमान देखने के कारण हमेशा और अच्छे पाने की चाहत लगी रहती है, इसलिए कल से अच्छा आज का और आज से अच्छा कल का दिन होता जाता है। तो ये रेखा आपको प्रेरित करेगी, जुनूनियत देगी और अपने मुकाम तक निश्चित रूप से पहुँचाएगी। दूसरा कॉम्बिनेशन है आड़ी रेखा। जितनी भी आड़ी रेखा होती है ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे देती है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि होता है और कई मर्तबा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के एक्सपीरियंसेस भी गेन हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी या एक प्रकार से तंत्र विद्या के रिगार्डिंग और रहस्यमय विद्याओं के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है कि जब भी आड़ी रेखा जुपिटर पे ज़्यादा होती है तो जब भी आप उन सारे जगह पे जाएंगे जहाँ पर इतिहास छुपा है, जहाँ पे पुरानी बहुत पौराणिक चीज़ें रखी हुई है, जहाँ पर धर्म के रिगार्डिंग चीज़ें देखने को आपको मिले, तो आप वहाँ पर जाकर के एक अलग ही अनुभव पाएंगे, अपने आप को खोया हुआ पाएंगे और एकदम अलग लेवल का एक्सपीरियंस, यानी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको वहाँ पर महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी धर्म को आगे ले जाने के लिए या फिर धार्मिक काम करने के लिए। इसीलिए आप सोशल वर्क का जो है काम आगे चल के बहुत करेंगे और सोशल वर्क के माध्यम से जैसे दान धर्म, पूजा पाठ या सोशल गैदरिंग या सोशल वेलफेयर या पेट एनिमल्स के लिए जो वर्क करेंगे उसके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट मिलने वाला रहेगा। इस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। जुपिटर थोड़ा वीक होने के कारण मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी लेट होती है या मैरिज भी लेट ही देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट की बात की जाए तो सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखा निश्चित रूप से है, लेकिन यह आड़ी रेखा ट्रेंगल भी बना रही है। तो ट्रेंगल का जो साइन होता है या स्क्वायर जैसे साइंस होते हैं बहुत पॉजिटिव साइंस होते हैं। सैटर्न पे ट्रेंगल है, ये आपको आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, घटना, दुर्घटना जैसी चीज़ों से बचा देगा, लेकिन ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज यहाँ पर आपको देने वाला रहेगा। अब आपके लक लाइन के बारे में देखें तो लक लाइन का जो फॉर्मेशन है वो निकला है मून से, और मून की भाग्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की है। आपका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर है, घर परिवार से कहीं गुना ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग, प्रेम, दुलार पर आपको मिल पाएगा। शादी के तत्पश्चात उन्नति के संपूर्ण योग निर्मित होते हैं। क्रॉस का साइन यहाँ पर होना नेगेटिव थॉट्स देता है, रेस्टलेसनेस देता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट इमीडिएट लूज़ होता है, नहीं तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, यानी ये जो एक लक का बैलेंस है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इस कंडीशन में मदर के द्वारा चांदी का चेन पहनना, नहीं तो हर दिन मदर के पाँव दबाना या फिर आशीर्वाद लेना
बहुत शुभ फलकारी होता है इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस के लिए और लक के लिए भी, क्योंकि उनके द्वारा मिले गया सजेशन और दिया गया आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा फरेगा। और आपका जो भाग्योदय है वो दूसरों के सहयोग से निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यही एक लक लाइन नहीं है, दूसरी भी लक लाइन आकर के जॉइंट हुई है। तो जब डबल लक लाइन रन होती है तो आप जैसे जातकों में एक से ज़्यादा स्किल्स या किसी भी काम के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आते हुए भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन जो जनरेट हुई है, ये इसका अगर एज काउंट करेंगे तो ये पीरियड निकलेगा आपका अराउंड 31 इन 2 का। तो इस पीरियड से अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और फाइनल जो ये रेखा आकर के दोनों मिल रहा है वो मिल रहा है आपका अराउंड 36 में। तो 36 के एज में आकर के आपके लाइफ में पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चारों चीज़ें बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी भाग्य रेखा आकर के मर्ज होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के जीवन में बहुत नया शुरुआत या सुखद परिवर्तन होता है। और आप देख सकते हैं कि पहले की भाग्य रेखा कमज़ोर है, यानी थोड़ी सी धुंधली और कमज़ोर चल रही है, और ये जो दूसरी वाली रेखा है जो 36 को जनरेट हुई है, ये कितनी ज़्यादा डार्क और शाइन करती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों भाग्य रेखा में फ़र्क ये है कि मेहनत अभी जो हो रहा है उसका निष्कर्ष सही से नहीं मिल पा रहा है। 36 के बाद की भाग्य रेखा ये दर्शा रही है कि मेहनत उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका जो नतीजा है वो 2-3 गुना बढ़ चढ़ के आएगा। इसलिए आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है 36 के बाद से। और एक अच्छी बात क्या हो गई कि लक लाइन सैटर्न तक पहुंच गया, तो आप जैसे जब तक हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, जब तक इच्छा मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। अगर ये रेखा माइंड लाइन पे या फिर पहले ही रुक गई होती तो आपका इंटरेस्ट पूरा लूज़ हो गया होता, फिर आप एफर्ट भी नहीं लगाते। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि ये जो लक लाइन है ये पूरा जर्नी है, तो जर्नी शुरुआत हुआ है और सैटर्न है डेस्टिनेशन, तो एट द एंड आप डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे ही, चाहे कितना ही स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या बाधा क्यों ना आ जाए। अब यहाँ पर जब भी सूर्य रेखा निकलती है, सूर्य रेखा पहले समझ लीजिए, सूर्य रेखा आपका एक प्रकार से काबिलियत होता है, जिसके बलबूते पर आप नाम कमाएंगे, जिसके बलबूते पर आप सफल हो पाएंगे, जिसके बलबूते पर आपकी कीर्ति फैलेगी, वो सूर्य रेखा है। इसीलिए सूर्य रेखा का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और जब भी भाग्य रेखा से, मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद के मेहनत से, भाग्य किससे जनरेट हो रहा है, मेहनत से, और जो मस्तिष्क रेखा है वो आपकी क्या है, बुद्धिमत्ता और विवेक। तो खुद की मेहनत और खुद की बुद्धिमत्ता से आप अपना नाम, इज्जत बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं, और इतना कमाएंगे आप जितना आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, जिसमें आपके घर परिवार ने भी इतना ना कमाया हो। तो यहाँ पर ये रेखा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई पड़ गया। अदरवाइज आपके सूर्य पर देखेंगे तो फ्लैग का साइन दिख जाएगा, स्क्वायर का साइन दिख जाएगा। ये सारे साइन नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों को बढ़ाते हैं। और इवन जो वी सिंबल का साइन होता है ये बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी देता है। आपके अंदर इस वी सिंबल के कारण आदत है बहुत ज़्यादा खर्च करने की, और आपके जो खर्च हैं अलग अलग माध्यमों से होते रहेंगे। फैमिली के रिगार्डिंग भी पैसा जाएगा, खुद के रिगार्डिंग भी पैसा जाएगा, और सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग भी आगे चल के पैसा जाएगा। और इस कंडीशन में आदत ही हो जाती है पैसा देकर अधिकतर काम कराने की, इसीलिए ये वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। एक आउटर मार्स से आपकी ये जो रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। पूर्व पुण्य रेखा का तात्पर्य ये होता है कि बहुत सारे कर्म पेंडिंग जो रहते हैं इस लाइफ में वो क्लियर हो रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आपका अपना हिस्सा लेने या फिर देने के लिए आएंगे। देने के लिए कैसे कि अननोन पर्सन आकर के इनडायरेक्टली हेल्प कर जाएंगे, और अपने लोग या फिर जो जो लोगों को जो हिस्सा लेना है, धन लेना हो, नाम लेना हो, XYZ कुछ भी, वो लेकर के जाएंगे। तो ये रेखा क्या करती है कि बहुत मेहनत करवाती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का संघर्ष लाइफ में होता है, मेहनत में कोई कमी नहीं होती, और इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजगता यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। चरित्रवान किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर रहेगा, चरित्र में कोई दाग नहीं लगा पाएगा चाहे कुछ भी कर ले। बट यस, क्रॉस का साइन है तो आपको खुद को जो है सिक्योरिटी नहीं रहेगी करियर के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं बार बार इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस या फिर फोकस के रिगार्डिंग हार्मनेस यहाँ पर ये क्रॉस का साइन देगा। इसीलिए जो सजेशन दिया गया सैटर्न के रिगार्डिंग उसको फॉलो करिए। सैटर्न आपका ठीक हुआ, आपका सूर्य, गुरु सारे अच्छे रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देंगे। जब भी सूर्य रेखा मजबूत होती है तो पिता का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइफ में बहुत गहरा होता है, इसलिए उनसे वैचारिक अनबन मतभेद भले ही हो सके दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी बात को कभी मत टालिएगा। उनके द्वारा दिया गया ब्लेसिंग से, उनके द्वारा रचा गया कोई भी काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है। और 100% गवर्नमेंट जॉब के साथ पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल पाएगा। बहुत मजबूत सूर्य है आपका, तो जहाँ भी जाते हैं नाम कमाते हैं, लोगों के मुंह पे नाम चढ़ता है आपका।
मरकरी अमाउंट बहुत कम हो गया, वीक हो गया आपका। मरकरी अमाउंट जब भी वीक होता है तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। जैसे कि मरकरी अमाउंट वीक होता है तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन एरर आ जाता है, जैसे कि मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, बचपन में स्टेज फियर होना, हकला कर बोलना या रुक करके बोलना या बोलने में तकलीफ होना, और एक प्रकार से समय रहते अपनी बात को सही ढंग से ना कह पाना। ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। साथ ही साथ ये जो मनी मैनेजमेंट है उसको भी थोड़ा पूरा करता है। पैसा बहुत ज़्यादा हाथ से फिसलता हुआ देखने को मिलता है, और कभी भी कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी फुलफिल होने में दिक्कत बहुत आती है। इस प्रकार की मरकरी का जो सबसे रामबाण उपाय है या रेमेडी है वो होता है मूंग का जो दाल है या जो मूंग है उसको, और हरा चारा जो है गाय को निश्चित रूप से खिलाना, खासकर बुधवार के दिन तो निश्चित रूप से खिलाना, और पंछी पालना। और जो ग्रीन बोतल होती है उसमें पानी सुबह से रख, शाम को धूप से हटा करके फिर पीना। छत पे जैसे आपने रख दिया तो उसमें क्या होगा कि वो जो कांच की आपकी ग्रीन बोतल रहेगी उसमें एक तो सन की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और ग्रीन जो कलर है वो यहाँ पर आपका मरकरी का है। तो इससे जो मरकरी के डीमेरिट्स आ रहे हैं ये सब आपका क्लियर होने लगेगा। तो इंटरव्यू एक झटके में क्रैक होना या फिर इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस आ रहा है ये आपका ख़त्म होता देखने को मिलेगा, और सही जगह प्रॉपर जो है आपका यूटिलाइज हो पाएगा नॉलेज, या फिर सही समय पर सही तरीके से अपनी बात को आप कह पाएंगे। इस कंडीशन में हमेशा एक प्रकार से एन वक्त पर आकर के पेन गुम होना, लिखावट में डिस्टर्बेंस होने लगना, हाथ दर्द कर जाना, वो सारे इक्विपमेंट जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन से, राइटिंग से या फिर रीडिंग से, वो सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस होते रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर रिलेशन बहुत ईजिली मेंटेन नहीं होता है। रिलेशन यानी अफेयर मेंटेन करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है उसमें गोपुच की आकृति है, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा देगा आपको। और जो आपकी हृदय रेखा है वो सैटर्न पर आकर के रुकी हुई है। सैटर्न पर जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो ये प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा बिल्ड करता है। और आप जैसे जातकों के जीवन में एक नियम होता है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो इस कंडीशन में कौन व्यक्ति रूठ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, आपको ज़्यादा उससे मतलब नहीं रहेगा। आप सीधे अपनी बात को कहेंगे, या फिर रिलेशन निभाना तो निभाओ, नहीं निभाना कोई बात नहीं। एक अच्छी बात ये रहेगी आपके अंदर कि आपके अंदर जो है एक रेखा जुपिटर से कंजंक्ट की गई, तो आप प्योर हार्टेड, ओपन हार्टेड टाइप पर्सनैलिटी के हैं। तो हेल्प करते समय ज़्यादा लिमिट्स नहीं रखते हैं, पूरा भरपूर हेल्प करते हैं। और जब किसी से बिगड़ती है तो देखते भी नहीं है, ऐसा भी व्यक्तित्व यहाँ पर आपका दिखा रहा है। फ्रीडम टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ये बेसिकली देता है। लाइफ और माइंड लाइन में देखेंगे तो एक आइलैंड का दो आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा। तो बचपन कष्टकारी या फिर यादें ठीक नहीं होती, और लाइफ में जो मेनली स्ट्रगल रहा वो 26-7 के एज तक रहा। उसके बाद माइंड और लाइफ लाइन दोनों इंडिपेंडेंट हो गई। अभी करंट पीरियड में देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपको आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा। आइलैंड का फॉर्मेशन माइंड लाइन पे लाइफ को स्टक कर देता है, रोक देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता जो कि आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या मेंटल पीस दे सके। और ये पीरियड आपके जीवन में कब से बिलोंग कर रहा है, 32 से लेकर के 34 तक। उसके बाद जाकर के माइंड लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, और एक हल्की सी लाइन डिक्लाइन हुई है जो रिसर्च में ले जाता है, डीप थिंकर बनाता है। लॉन्ग माइंड लाइन मेमोरी शार्प देती है, सीखने समझने से लेकर के बातों को याद रखने की सक्षमता, लॉजिक या फिर एक्सपीरियंस को प्रॉपरली मेंटेन करने या एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर डिसीजंस लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये माइंड लाइन के रिगार्डिंग तो कोई कमी है ही नहीं, जितनी इस पर बात की जाए कम है। बस ये बात ज़रूर है कि ये माइंड लाइन आपको कभी भी लाइफ में थकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, हार मानने नहीं देगा, हौसला बुलंद, हिम्मती व जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व ये देने वाला रहेगा। दैट्स इट। लाइफ लाइन के ऊपर से जो प्रोग्रेस लाइन ये निकलती है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ खुद के एफर्ट, मेहनत से या खुद के प्रयत्नों से जीवन में लाभ कमा पाते हैं उन्हीं के हाथ में ये रेखा मौजूद होती है। तो ये रेखा यहाँ पर आपकी जो निकली हुई है, ये निकली हुई है एक तो उम्र 28 में, सेकंड वन निकला हुआ है 36 में, थर्ड वन है अराउंड 39 में, और फोर्थ वन है अराउंड 40 और 41 में। यानी इन एजेस में जिस भी काम में आपने एफर्ट डाला, जो भी आपका डिज़ायर एम्बिशन इस पर्टिकुलर पीरियड या एज में रहा, वो डेफिनेटली फुलफिल हुआ। और 27 एंड 8 के इवेंट के बाद में आपकी लाइफ में बहुत मेजरली सारी सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव हो रही हैं। तो ये जब सपोर्टिव लाइन ऐसी एक्टिव होती है
तो दूसरों का, स्ट्रेंजर का या कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प डेफिनेटली मिलता है, जिससे स्ट्रेस वरीज ख़त्म होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी से आपका लंबा रिश्ता लाइफ टाइम टिकेगा, तो ये मुश्किल है, क्योंकि देख सकते हैं आगे चल के विलुप्त हो गई है ये रेखाएं, सपोर्टिव लाइन। तो अभी जो समय है प्योर डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है, जिसमें स्ट्रगल ये जो आ रहा है ये राहु रेखा होती हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि मंगल और शुक्र से कनेक्शन है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको देगा 34 और 5 के एज में। लेकिन उस समय आपके जीवन में सपोर्ट सिस्टम इतना सही रहने वाला है कि ये सब चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और बाहर की तरफ झुकने वाली ऐसी रेखाएं फॉरेन ट्रैवलिंग एंड मल्टीपल ट्रैवलिंग्स देती है। और 90% केसेस में ये देखने को मिला है कि एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस आप जैसे जातकों का होता है। इंटरनल मार्क्स के ऊपर काम करिए, यानी फिजिकल फिटनेस पर। बाकी आउटर मार्क्स की स्थिति ठीक है। ये सेपरेट जो लाइंस आप देख रहे हैं ये हिम्मत यानी करेज को बढ़ाता है और हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो हार नहीं मानते हैं। क्रॉसेस के साथ नेगेटिव थॉट देते हैं, इसीलिए अपने इंटरनल सोल की प्योरिटी के लिए हमेशा धर्मशाला जाया करें, निष्काम कर्म यानी सेवा किया करें और नेचर के थोड़े करीब रहा करें। इसके अलावा जो चंद्र का सजेशन दिया वो फॉलो करने से भी लाभ मिलेगा। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, तो लग्जरीज कंफर्ट सब चीज़ रहेगा, सारे मटेरियलिस्टिक सुख जीवन में मिल पाएगा। आड़ी रेखा मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या इंटरनल पीस या हैप्पीनेस प्रॉपर्ली नहीं देती है। इसीलिए इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही जो है एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें, ग्रेटिट्यूड अप्लाई जो है हर चीज़ में किया करें, तो ये शुक्र आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड सक्सेस ओवरऑल लाइफ में देगा। और ये संजीवनी का कारक है, इसीलिए लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य आपको ये निर्मित करके देगा। केतु की स्थिति में ट्रायंगल का एक साइन देखेंगे आप यहाँ पर, ये सडन गेन और प्रोग्रेस का साइन होता है। और यहाँ से जो रेखा निकल रही है ये सब के सब रेखा है आपको जो है गुड लर्निंग क्वालिटीज़, गुड हेल्थ और गुड अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन बन रहा है, जिसके तहत पैसा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। जितनी बातें बताई गई उसमें से 90% बातें आपके हित में है, पॉजिटिव है। सिर्फ 10% इशू दिखा, जो सिर्फ खासकर इन दो माउंट के रिगार्डिंग और थोड़ा मरकरी के रिगार्डिंग आया, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा। बाकी आपके अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए। और वहीं देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है। उम्र जो 17 के आसपास तक का समय रहा बिल्कुल डिस्टर्बिंग था, कोई लाइफ में गोल नहीं था, कोई एक प्रकार से हैप्पीनेस, पीसफुलनेस कुछ नहीं था। मंगल की रेखा कनेक्ट हुई तो एक एग्रेशन बढ़ा, लेकिन इसने क्या किया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया और थोड़ा सा हिम्मत को जो है बढ़ा दिया। तो ये पीरियड रहा 19, इसके बाद से इनिशिएटिव लेना शुरू किए। कंटिन्यूस ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, माइंड लाइन लॉन्ग है और यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन देखेंगे तो ये भी प्रॉपर्टी देने के योग्य अच्छा है। मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी, यहाँ भी ट्रायंगल है तो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी बन पाती है। शुक्र की स्थिति, लाइफ लाइन की स्थिति सब बढ़िया है, तो कमी कहाँ है? कमी सिर्फ यहाँ है, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस। तो ये कई मरतबा सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी दे देता है, तो किस बात से बुरा लगे अच्छा लगे ये आप भी जज नहीं कर सकते। तो इसका रेमेडी करिए, विद इन 6 मंथ बहुत बेहतरीन लेवल का गुड न्यूज़ आपको आने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।